ठीक है ना। चलिए पहले प्रश्न की ओर बात करते हैं। पहला प्रश्न कर रहा है कि भारत के किस राज्य में रेल लाइन सबसे अधिक है। भारत के किस राज्य में रेल लाइन सबसे अधिक है। तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर ए यानी कि उत्तर प्रदेश। आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में रेलवे लाइन सबसे अधिक हो जाएगी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का दूसरा नंबर प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक उपक्रम कौन सा है। भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक उपक्रम कौन सा है। तो फटाफट आप लोग इस क्वेश्चन का राइट आंसर कमेंट बॉक्स में डालते रहिए कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है ना। तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का भारतीय रेल। भारतीय रेल ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। और इस क्लास के अंदर स्टूडेंट आप सभी के लिए टोटल 100 MCQ क्वेश्चन लिया गया है जो कि आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी जगह रेल सामग्री नहीं बनाई जाती है। यानी कि इनमें से ऐसी कौन सी जगह है जहां पर रेल सामग्री नहीं बनाई जाती है। तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी यानी कि मुंबई इज राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का 4 नंबर प्रश्न है कि अब तक काम में आने वाला विश्व का सबसे पुराना भाप इंजन कौन सा है। यहाँ पर पूछा जा रहा है कह रहे कि अब तक काम आने वाला विश्व का सबसे पुराना भाप इंजन कौन सा है। तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का फेरी क्वीन ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। और आप सभी के एग्जाम में ऐसे प्रश्न बहुत बार देखने को मिलते हैं जो कि आप सभी के एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का 5 नंबर प्रश्न है कि देश में माल परिवहन के लिए निम्नलिखित में से कौन सबसे बड़े माध्यम के रूप में प्रयुक्त होता है। देश में माल परिवहन के लिए निम्नलिखित में से कौन सबसे बड़े माध्यम के रूप में प्रयुक्त होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का रेलवे, क्योंकि ज़्यादातर माल पहुंचाने के लिए रेलवे का ही प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का 6 नंबर प्रश्न है एंड ध्यान दीजिएगा कि आप सभी का 6 नंबर प्रश्न स्टूडेंट आप सभी से क्या पूछा जा रहा है। कह रहे कि निम्नलिखित में से भारत के सिविल सेवा का जनक किसे माना जाता है। भारत में सिविल सेवा का जनक किसे माना जाता है। तो 6 का जो राइट आंसर हो जाएगा फटाफट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में डालते रहिएगा कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आप सभी का लॉर्ड कॉर्नवेलिस हो जाएंगे। लॉर्ड कॉर्नवेलिस ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का 7 नंबर प्रश्न है कि बैंकिंग कारोबार की शुरुआत हेतु साझेदारों की अधिकतम सीमित संख्या क्या है। बैंकिंग कारोबारों की शुरुआत हेतु साझेदारों की अधिकतम सीमित संख्या क्या है। अधिकतम साझेदारों की सीमित संख्या क्या है। तो ये हो जाएगा आप सभी का 10 यानी कि ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हो स्टूडेंट। उससे पहले आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपसे मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब कर साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि ऐसा मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास स्टूडेंट आप तक सबसे जल्द पहुंचते रहे। चलिए 8 नंबर प्रश्न आप सभी से पूछा जा रहा है कि स्वतंत्रता कालावधि के दौरान कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। स्वतंत्रता कालावधि के दौरान कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। तो 8 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि जे बी कृपलानी हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं 9 नंबर की। भारतीय संविधान के अनुसार कितनी भाषाओं को कार्यालयी भाषा का दर्जा दिया गया है। भारतीय संविधान के अनुसार कितनी भाषाओं को कार्यालयी भाषा की दर्जा दिया गया है। तो 9 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 22 यानी कि 22 आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का। चलिए अगला प्रश्न है 10 नंबर की। भारत में सर्वप्रथम किस उपग्रह का प्रक्षेपण किया जाता है।
भारत में सर्वप्रथम किस उपग्रह का प्रक्षेपण किया गया था? तो 10 का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि आर्यभट्ट इज राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले प्रश्न को बात करते हैं। 11 नंबर है कि निम्नलिखित में से चिकित्सा विज्ञान की कौन सी प्रशाखा यकृत के उपचार और अध्ययन से संबंधित है? उपचार और अध्ययन से संबंधित है। तो 11 का जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि हेप्टोलॉजी हो जाएगा, हेप्टोलॉजी ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि लोकतंत्र और विकास के लिए पंचायती राज संस्थाओं के पुनः स्थापना के लिए राजीव गांधी द्वारा 1986 में गठित समिति का नाम क्या था? तो इस समिति की बात करें तो इस समिति का जो नाम था ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, LM सिंधी समिति हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 का। चलिए अगले प्रश्न को बात करते हैं आप सभी का 13 नंबर प्रश्न है कि गली के पीछे लाइट में किसका प्रयोग किया जाता है? गली के पीले लाइट में किसका प्रयोग किया जाता है? गली के पीले लाइट में ना जो लाइट लगाई जाती है, आप लोगों ने देखा होगा कि जो लाइट लगाई जाती है जो पीला येलो कलर का जो आता है ना, उसमें किसका प्रयोग किया जाता है? तो 13 का जाएगा आप सभी का यहाँ पर नियोन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सोडियम। इसमें नहीं बताया जा रहा कि आखिर गैस में तो सोडियम हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न को बात करते हैं। 14 नंबर है कि कैबिनेट मिशन जिसमें 1946 में कैबिनेट मिशन योजना तैयार की थी, इनमें निम्नलिखित गणमान्य में से कौन शामिल थे? तो 14 का जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सर पैथिक लॉरेंस हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न है 15 नंबर की भारत में शिक्षा की प्रगति की समीक्षा हेतु विलियम इंटर समिति का गठन किस वर्ष किया गया था? तो 15 का जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1882 में। ऑप्शन नंबर ए स्टूडेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 15 का। चलिए अगले प्रश्न को बात करते हैं आप सभी का 16 नंबर प्रश्न है कि स्नूकर का खेल कितने गेंदों के साथ खेला जाता है? स्नूकर का खेल कितने गेंदों के साथ खेला जाता है? तो 16 का जगह आप सभी का 22, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा 22 गेंदों के साथ खेला जाता है। चलिए अगला प्रश्न है आप सभी का 17 नंबर की टकला माकन रेगिस्तान कहाँ पाया जाता है? टकला मानक रेगिस्तान कहाँ पर पाया जाता है? 17 का जगह सी, यानी कि चीन में हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी चीन हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को बात करते हैं 18 नंबर की तमिलनाडु, उड़ीसा और छोटा नागपुर और मेघालय के छोटे हिस्से में पाए जाने वाले रंग लाल होता है और यह कृषि के लिए उपयुक्त नहीं है। तो 18 का जगह आप सभी का, यानी कि लेटराइट मिट्टी होती है, ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आप सभी का कि संसद के दो सत्रों के बीच का अधिकतर अंतराल हो सकता है? तो 6 महीने का हो सकता है, 6 महीना, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न आप सभी का कि विश्व वन्य जीव दिवस किस दिन को मनाया जाता है? तो इस दिवस की बात करें तो 80 के 3 जून को मनाया जाता है। एंड आप सभी के एग्जाम में स्टूडेंट ऐसे प्रश्न बहुत सारे पूछे जाते हैं कि कौन सा दिन कब मनाया जाता है, तो ऐसे टॉपिक पर आप लोग थोड़ा सा फोकस कीजिएगा, ठीक है ना। टीचर्स बोले हैं कि आप लोग अगर जल्दी रिवाइज करना चाहते हैं तो वन लाइनर क्वेश्चन को कीजिए, जिसमें कि आप लोग कम समय में अधिक से अधिक क्वेश्चन को लगा पाएंगे। तो इसीलिए मैंने आप सभी के लिए वन लाइनर क्वेश्चन सभी लाया, जिससे कि आप लोग अच्छे तरीके से और कम समय में अधिक से अधिक क्वेश्चन को आप लोग यहाँ पर लगा पाए, ठीक है ना। तो चलिए पहले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का पहला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन है? कह रहा है कि पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का चंद्रमा हो जाएगा। अगला प्रश्न है गांधी फिल्म में गांधी की भूमिका किसने निभाई है? गांधी फिल्म में गांधी की भूमिका किसने निभाई है? तो वेन किंग्सले ने निभाई है। शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है ना।
चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का 4 नंबर प्रश्न है। एंड स्टूडेंट, आज की इस क्लास में आपसे लिए 200 MCQ क्वेश्चन लिया गया जो कि काफी इंपोर्टेंट है, ठीक है ना। करें कि जापान का जापान पर परमाणु बम कब गिराया गया था? तो 1945 में जापान पर परमाणु बम गिराया गया था। अगला प्रश्न है कि भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर है? तो भाखड़ा नागल बांध की बात करें तो आपसी के सतलज नदी पर हो जाएगा। भारत के राष्ट्रीय पुष्प की बात करें तो कमल हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को बात करते हैं। आप सभी का 7 नंबर प्रश्न है कि धनराज पिल्ले किस खेल से संबंधित है? तो धनराज पिल्ले की बात करें कि किस खेल से संबंधित हो जाएंगे, तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का हॉकी से संबंधित हो जाते हैं। हॉकी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 8 नंबर कि संयुक्त राष्ट्र संघ UNO की सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी सदस्य हैं? तो 5 हो जाएगा। अगला प्रश्न, कौन सा सिंधु सभ्यता का स्थान अब पाकिस्तान में है? कौन सा सिंधु सभ्यता का स्थान अब पाकिस्तान में है? तो ये हो जाएगा आप सभी का हड़प्पा हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आप सभी का 10 नंबर की चौथ नामक कर किसके द्वारा लिया जाता था? चौथ नामक कर किसके द्वारा लिया जाता था? तो ये हो जाएगा आपसी के मराठों द्वारा लिया जाता है। अब बहुत सारे स्टूडेंटों के मन में डाउट तो ये होगा कि सर क्या ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे? तो जी हाँ स्टूडेंट, आपसी के एग्जाम में ऐसे प्रश्न भी पूछे जाएंगे और उस समय पूछे जाने पर आपके पास कोई भी आंसर नहीं होगा जब तक आप लोग ऐसे क्लास को एंड तक नहीं देखेंगे, ठीक है ना। अगला प्रश्न है कि भूदान आंदोलन किसने शुरू किया था? तो भूदान आंदोलन की बात करते हैं तो ये हो जाएगा विनोबा भावे। भारत में अंग्रेजी शिक्षा का शुरुआत की गई थी तो लॉर्ड मैकाले के द्वारा। अगला प्रश्न है कि फ्लाइंग सिख के नाम से किसे जाना जाता है? तो फ्लाइंग सिख की बात करें तो मिल्खा सिंह को जाना जाता है। नींबू और संतरे में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो नींबू और संतरे में बात करें कि कौन सी विटामिन पाई जाती है? तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का विटामिन सी पाई जाती है। विटामिन सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है उदय शंकर किससे संबंधित है? पूछा जा रहा है कि उदय शंकर किससे संबंधित है? तो नृत्य से संबंधित हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न आपसे का 16 नंबर की संविधान के प्रारूप समिति के चेयरमैन कौन थे? संविधान के प्रारूप समिति के चेयरमैन की बात करते कौन है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 17 नंबर कि त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में सर्वोच्च स्थान पर कौन होता है? तो जिला परिषद आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न लक्षद्वीप की राजधानी करवती हो जाएगी। चलिए अगला प्रश्न आपसे 19 नंबर की श्रीलंका की मुद्रा रुपया डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखा है? ये भी पुस्तक से आपसे के बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये हो जाएगा आपसे का जवाहरलाल इज राइट आंसर हो जाएगा। अगला गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की थी? तो न्यूटन ने किया था। चलिए अगला प्रश्न आपसे 22 नंबर की नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय कौन है? तो प्रथम नोबेल पुरस्कार की बात करें तो रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं हो जाएंगे, जिन्हें गीतांजलि के लिए दिया गया था। गीतांजलि के लिए इन्हें दिया गया था। गीतांजलि आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न द्रोणाचार्य पुरस्कार किससे संबंधित है? तो द्रोणाचार्य पुरस्कार की बात करते तो श्रेष्ठ गुरु के हो जाएंगे। ये श्रेष्ठ गुरुओं को दिया जाता है जिसका नाम है द्रोणाचार्य पुरस्कार। अगला प्रश्न खजुराहो स्थित है, तो ये मध्य प्रदेश में हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न राष्ट्रीय रक्षा अकादमी स्थित है, तो देहरादून में हो जाएगा। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी स्थित है तो आपसी के देहरादून हो जाएगा। अगला प्रश्न रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो रामकृष्ण मिशन की बात करें तो स्वामी विवेकानंद जी ने किया था। अगला प्रश्न भारतीय मानक समय आधारित है,
भारतीय मानक समय आधारित है, तो 28 डिग्री 30 मिनट ये होता है पूर्व देशांतर पर। अगला प्रश्न है, कौन सा राज्य भारत के सबसे पूर्व भाग पर स्थित है, तो अरुणाचल प्रदेश। कौन सा देश नथुला दारा के पार है, तो चीन हो जाएगा। पृथ्वी के नजदीक वायुमंडलीय की सबसे निचली परत क्षोमंडल कहलाती है। अगला कि भारतीय सेना में विजयंत नाम है एक टैंक का। चीनी यात्री फयान किसके काल में भारत आया था, तो विक्रमादित्य के शासन